दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप भी ऐसे ही टीवी सीरियल्स के लेटेस्ट अपडेट और ट्विस्ट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए ताकि हर नया अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सीरियल इश्क जुनूनी के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को देखने को मिलेगा जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा। घर में हर तरफ हड़कंप मच जाता है जब पुष्पी शराब के नशे में अपनी सारी सच्चाई उगल देती है। रूहानी और गुरु पहले से ही उस पर शक कर रहे थे, लेकिन इस बार पुष्पी खुद अपने मुंह से ऐसा राज खोल देती है जिसे सुनकर पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रात का समय होता है और घर के ड्राइंग रूम में अजीब सा माहौल बना हुआ होता है। पुष्पी नशे में चूर होकर नागेश्वर के गले लग जाती है और उनसे प्यार की बातें करने लगती है। नागेश्वर खुद समझ नहीं पाते कि आखिर कुसुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। तभी गुरु गुस्से में वहां पहुंचता है और कहता है कि माँ जी, यह आप क्या कर रही हैं? लेकिन तभी पुष्पी लड़खड़ाती आवाज में बोलती है कि अब नागेश्वर सिर्फ उसी से प्यार करते हैं। यह सुनकर गुरु और रूहानी दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि पुष्पी खुद को कुसुम नहीं बल्कि पुष्पी कहने लगती है। रूहानी तुरंत समझ जाती है कि उसका शक सही था। वह चालाकी से पुष्पी को और बोलने के लिए उकसाती है। तभी पुष्पी जोर जोर से हंसते हुए कहती है कि असली कुसुम तो कहीं और कैद है और इस घर में उसकी जगह उसने ली हुई है। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। नागेश्वर कांपती आवाज में पूछते हैं कि आखिर वह कौन है। तब पुष्पी सच बता देती है कि वह कुसुम की जुड़वा बहन है जिसने लालच में आकर उसकी जिंदगी छीन ली। वह कहती है कि उसे हमेशा से इस घर की दौलत चाहिए थी और इसी लालच में उसने कुसुम को रास्ते से हटा दिया। रूहानी तुरंत गुरु को पुलिस बुलाने के लिए कहती है। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच जाती है। महिला इंस्पेक्टर पुष्पी को गिरफ्तार करने आती है, लेकिन नशे में धुत पुष्पी लगातार सच बोलती रहती है। वह कहती है कि अगर सब लोग असली कुसुम को देखना चाहते हैं तो उसके साथ चलें। इसके बाद पुलिस, गुरु, रूहानी और नागेश्वर पुष्पी के साथ एक पुराने सुनसान गोदाम में पहुंचते हैं। चारों तरफ अंधेरा और डरावना माहौल होता है। जैसे ही गोदाम का दरवाजा तोड़ा जाता है, सबके होश उड़ जाते हैं। एक कोने में रस्सियों से बंधी हुई असली कुसुम बैठी होती है। कई दिनों तक भूखी प्यासी रहने की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। नागेश्वर तुरंत कुसुम के पास पहुंचते हैं और भावुक होकर रोने लगते हैं। कुसुम भी उन्हें देखकर रो पड़ती है। गुरु और रूहानी जल्दी से उसकी रस्सियां खोलते हैं और उसे बाहर लेकर आते हैं। पूरा परिवार भावुक हो जाता है। महिला इंस्पेक्टर पुष्पी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जाते जाते भी उसकी आंखों में नफरत साफ दिखाई देती है। घर लौटने के बाद कुसुम सबको पूरी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि कुछ महीनों पहले पुष्पी अचानक उसके पास आई थी। शुरुआत में उसने प्यार और अपनापन दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी नजर इस घर की संपत्ति पर पड़ गई। फिर एक दिन उसने कुसुम को बेहोश करके अगवा कर लिया और खुद उसकी जगह घर में आ गई। नागेश्वर खुद को दोष देने लगते हैं कि वह अपनी पत्नी को पहचान तक नहीं पाए, लेकिन कुसुम उन्हें समझाती है कि इसमें उनकी गलती नहीं थी, क्योंकि पुष्पी ने बहुत चालाकी से सबको धोखा दिया। पूरा परिवार रूहानी की समझदारी की तारीफ करता है, क्योंकि उसी की वजह से यह सच सामने आया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जेल में बैठी पुष्पी का गुस्सा बढ़ता जाता है। तभी उससे मिलने उसका पुराना साथी विक्रम आता है। विक्रम उसे समझाता है कि लालच ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन पुष्पी कहती है कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ है। वह बताती है कि इस घर में एक ऐसा राज छिपा है जो पूरे परिवार को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ घर में दादी पूजा रखवाती हैं ताकि घर से सारी नकारात्मकता खत्म हो जाए। पूजा के दौरान अचानक कुसुम को पुष्पी की कही हुई बात याद आती है। वह डरते हुए बताती है कि पुष्पी ने कहा था कि इस घर की तिजोरी में ऐसा राज छिपा है जिसे जानकर पूरा परिवार टूट जाएगा। यह सुनते ही नागेश्वर का चेहरा उतर जाता है। गुरु उनसे सच पूछता है, लेकिन वह चुप रहते हैं। आखिरकार नागेश्वर बताते हैं कि कई साल पहले उन्होंने अपने छोटे भाई महेंद्र के साथ मिलकर बिजनेस शुरू किया था, लेकिन लालच में आकर उन्होंने महेंद्र के हिस्से की जमीन अपने नाम कर ली थी।
इसी वजह से दोनों भाइयों के रिश्ते टूट गए थे। रूहानी को शक हो जाता है कि पुष्पी अकेले काम नहीं कर रही थी। उसी रात उसे स्टोर रूम में किसी की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही लाइट जलती है, सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां महेंद्र खड़ा होता है, जो कई सालों पहले घर छोड़कर चला गया था। महेंद्र जोर जोर से हंसता है और कहता है कि पुष्पी तो सिर्फ एक मोहरा थी, असली खेल वह खेल रहा था। वह नागेश्वर के सामने पुराने दस्तावेज फेंक देता है, जिससे सबको पता चल जाता है कि नागेश्वर ने सच में उसके साथ धोखा किया था। गुरु अपने पिता की सच्चाई जानकर टूट जाता है। दादी भी रोने लगती है। तभी महेंद्र गुस्से में बंदूक निकाल लेता है और पूरे परिवार को धमकाने लगता है। लेकिन तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है, क्योंकि रूहानी ने पहले ही पुलिस को खबर कर दी थी। महेंद्र भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है। जाते जाते वह चिल्लाकर कहता है कि यह परिवार कभी खुश नहीं रह पाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर महेंद्र के इस बदले का असर परिवार पर क्या पड़ेगा और क्या रूहानी एक बार फिर इस टूटते हुए परिवार को संभाल पाएगी।